मेरे पापा की मेहनत की कमाई। शादी में बस कुछ ही दिन बचे थे। सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। आखिरकार धवन परिवार की बड़ी बेटी की शादी जो थी, और लगभग 30 सालों बाद ये खुशियों का समय आया था। इसलिए धवन जी अपनी बड़ी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। कहने को तो वो कपड़े के व्यापारी थे, परंतु मेहनत व ईमानदारी से इतना कमा लेते थे कि घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था। वह भगवान की कृपा से उनके तीनों बच्चे भी अच्छे थे। बड़ी बेटी पूजा पढ़ लिख कर सरकारी स्कूल की टीचर बन चुकी थी। छोटी बेटी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। वह बेटा अभी स्कूल में ही था। बड़े भाई साहब की कोशिश से पूजा के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया। रोहन के माता पिता भी पूजा को अपने घर की बहू बनाने के लिए बेहद खुश थे। आखिरकार पूजा थी ही इतनी सुंदर व शांत स्वभाव की, संस्कारी भी थी। रोहन भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर था। मेहनती भी था और कमाऊ भी था। अपने माता पिता का लाडला था, तभी अपने हर फैसले में सर्वप्रथम अपने माता पिता की राय लेना जरूरी समझता था। वह उनके कहे के अनुसार ही चलता। पूजा के माता पिता रोहन को देखने सबसे पहले उसके घर गए थे। उन्होंने रोहन से बातचीत करके अच्छा लगा, वह उसका घर परिवार भी। पूजा ने अपनी जिंदगी के इस महत्वपूर्ण फैसले को लेने का हक अपने माता पिता पर छोड़ दिया था। वो जानती थी कि उसके माता पिता उसके लिए सब कुछ सही करेंगे। वो सब सही ही होगा जो वो सोचेंगे। उनकी खुशी को देख पूजा ने भी रोहन से मिलने की स्वीकृति दे दी थी। लगभग 5 दिन के बाद रोहन और उसके माता पिता पूजा को देखने आ गए थे। दोनों की बातचीत के बाद रिश्ता पक्का हो गया था। वह मुंह मीठा कर बधाई दे दी गई थी। कुछ दिन बाद उनकी सगाई भी कर दी गई। अब धीरे धीरे पूजा और रोहन की फ़ोन पर आपसी बातचीत होने लगी, और फिर वो आपस में मिलना जुलना भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो मिलने जुलने में आखिरकार घर वाले भी समझते थे कि आधुनिक समाज है, अगर मिलेंगे नहीं तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे, क्योंकि पूरी जिंदगी का जो सवाल है। इसीलिए उन्होंने परमिशन दे दी। हर रविवार दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ व्यतीत करते। पूजा थोड़ा कम बोलती थी, वहीं रोहन थोड़ा सा बातूनी था। वो कहते हैं ना कि जब तक हम किसी से 2-4 बार मिल नहीं लेते, तब तक उसके विचार व स्वभाव का पता लगना मुश्किल सा ही रहता है। कुछ इसी तरह चल रहा था पूजा के साथ। धीरे धीरे रोहन का एक अजीब सा व्यक्तित्व देखने को मिल रहा था उसे। किसी न किसी तरीके से वो खुद का पद ऊंचा बता शादी में पूजा के घर वालों की तरफ से सब कुछ अच्छा बढ़ गया। वे कीमती सामान लेने का अपना लालची रूप दिखा ही देता। इसके बारे में पूजा ने अपने घर वालों से भी बात करी, परंतु लड़का अच्छा पढ़ा लिखा व अच्छा कमाने वाला कहकर उसके घर वालों ने ये सब ना सोच खुश रहना व अपनी लाइफ को अपनी नई जिंदगी की नई खुशियों के बारे में सोचने को कहते हैं। बाकी वो सब संभाल लेंगे। परंतु पूजा को ये सब ठीक नहीं लगता। शादी का समय नज़दीक आ गया था। दोनों परिवारों की फ़ोन पर तैयारियों से संबंधित आपसी बातचीत चलती रहती थी। तभी एक दिन सुबह सुबह 7 बजे रोहन के पिताजी को फ़ोन पूजा के पिताजी को आया। हेलो, हाँ जी समधी जी, सब ठीक तो है ना? इतनी सुबह सुबह आपका फ़ोन आता देख दिल की धड़कन सी बढ़ गई। अच्छा, अभी थोड़ी देर में आप घर आएंगे, मिलकर बात करेंगे। कुछ तो बताइए, आखिर बात क्या है? हमसे कोई गलती हो गई क्या? चलिए ठीक है, आपका स्वागत है, कहकर पूजा के पिताजी ने फ़ोन रख दिया। वह अपने बड़े भाई साहब को फ़ोन पर सारी बात बता उन्हें बुला लिया। ना जाने अब क्या फरमाइश होगी। पहले ही अपनी हिम्मत से ज़्यादा दे रहा हूँ। अगर इस बात का पता पूजा को चल गया कि वो लोग उनकी शर्त न पूरी होने पर रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो तुरंत यह रिश्ता तोड़ देगी। फिर कौन करेगा उससे शादी, और बदनामी अलग हो जाएगी समाज में कि शायद में लड़की में ही कोई कमी होगी। अपनी धर्म पत्नी से चिंतित स्वर में बोले। यह सारी बातें पूजा दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन रही थी। फिर दबे पाँव अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। रोहन व उसके मम्मी पापा आए थे। पूजा, जाओ बेटा, तुम चाय नाश्ते की तैयारी करो, ऐसा कहे पूजा के पिता ने उसे वहां से जाने को कहा। पूजा चुपचाप चली गई। पूजा रसोई घर में जाने की बजाय दरवाजे के पीछे खड़े होकर रोहन व उसके माता पिता द्वारा दहेज में एक नई कार की मांग की बात सुन रही थी। उनके अनुसार आखिर उनकी बेटी पूजा भी तो उस गाड़ी में घूमेगी।
अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हो। पूजा के पिताजी हाथ जोड़कर बोले, वो पूरी कोशिश करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। अपने पिता की बेबसी को देख पूजा से रहा नहीं गया और वो बिना चाय नाश्ता के लिए कमरे में आकर बोली, पापा मुझे ये शादी नहीं करनी। उसकी यह बात सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि यह शादी नहीं एक सौदा है। अरे यह क्या कह रही हो पूजा, हम दोनों ही कुछ दिनों बाद हमारी शादी है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। रोहन आक्रोशी रूप स्वर में बोला, जब तुम और तुम्हारे परिवार वाले उनकी इच्छा अनुसार दहेज न मिलने पर मेरे माता पिता को रिश्ता तोड़ने की बार बार धमकी दे सकते हो, तो क्या मुझे अपने जीवन के लिए सही या गलत निर्णय लेने का जरा सा भी हक नहीं है। आप लोगों जैसी गंदी मानसिकता वाले लोगों के साथ कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा, जो रिश्तों से ज़्यादा पैसे को अहमियत देते हैं। ये मेरे पापा की मेहनत की कमाई है, जिसे बड़ी ईमानदारी से उन्होंने दिन रात एक कर अपनी इच्छाओं को मार अपने बच्चों के लिए जोड़ा है। वह मेरा घर बसाने के लिए वो कार तो क्या, दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में रख देते। लेकिन नहीं चाहिए मुझे ऐसी शादी की खुशियाँ जो मेरे माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस दे। मेरे माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को आपको सौंप रहे थे, परंतु आपने उसे सौदा समझ लिया। वह मेरे माँ पापा की चुप्पी को उनकी कमजोरी। आप जैसे लोग लड़की के माता पिता की कब इज्जत उछाल दे पता नहीं चलता। वह ऐसे परिवार में शादी करके मुझे भी दहेज के लिए प्रताड़ित महिला द्वारा की गई आत्महत्या जैसी कई घटनाओं के रूप में समाचार पत्रों में नहीं आना। अब आप में जरा सी भी लायकता बची है तो यहाँ से चले जाएं। जानती हूँ शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, वह रिश्ता टूट जाने पर लोगों के काफ़ी सवाल उठेंगे, परंतु ये सब सवाल मेरे माता पिता के आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं है। चाहती तो तुम्हारे इरादे भांपने के बाद शादी के मंडप में ये रिश्ता तोड़ तुम्हें सबको पुलिस के हवाले कर देती, ताकि आप लोगों की आगे किसी और लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना होती। परंतु तब भी मेरे पापा की मेहनत की कमाई आप जैसे घटिया लोगों के लिए ही खराब जाती। अपनी सगाई की अंगूठी उतार पूजा ने रोहन के हाथ में दे दी। वह उन्हें वहां से चले जाने को कहा। इतनी शांत रहने वाली पूजा का यह रूप देख सब वहां निशब्द खड़े रहे। पूजा के माँ बाप चाह कर भी उसे नहीं रोक पाए थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी सही कर रही है। रोहन व उसके माता पिता तुरंत वहां से चले गए थे। कमरे में सन्नाटा सा छाया हुआ था। पूजा अपने पिता की तरफ देख हल्की सी मुस्कान दे रसोई की तरफ चली गई थी। आज पूजा के माता पिता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरे पापा की मेहनत की कमाई, एक सच्ची कहानी। तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तितली बन आसमां में उड़ी हूँ, मेरी उड़ान को तो शर्मिंदा ना कर, ए बाबुल मुझे दहेज देकर विदा ना कर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।